मैं सर 22 तारीख को रात को 10:35 में अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने गया था। उसमें मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी और एक बेटी थी, 2 बेटी थी, 1 बेटे थे। थाने में बोला गया कि चलिए आप दोनों की पार्टी की बात सुना जाएगा। थाने में ले गए, पुलिस वाले हमारा बिल्कुल नहीं सुना और हमारे साथ जो मेरे 2 भांजे थे और मेरे दो दोस्त थे, सबको पुलिस वाले बैठा लिए और 3rd डिग्री का प्रयोग किए। बूम मारे सर, अनलिमिटेड मारे। जो प्रार्थी थी वो हमारे विरुद्ध रिपोर्ट भी नहीं लिखाना चाहती थी। वह जबरदस्ती पुलिस वाले ने दबाव बना के हमारे बीच गलत रिपोर्ट लिखा दिया गया। वह उस पर जबरदस्ती 151 की कार्रवाई कर दी। उसके अप्रोच उसने हाई कोर्ट पे न्याय के लिए हाई कोर्ट पे रिट पार्टीशन लगाया। उसी चीड़ के मारे पुलिस वाले ने हम पे अनुचित कार्रवाई की और मेरे पे तो नहीं, और मेरे साथ जो 4-5 लोग थे, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, उस पे जबरदस्ती पुलिस से झूठी मारपीट का भी FIR लिखवा दिया। जेल दाखिला करने का आपका टाइम था 6 बज के कुछ मिनट था। जी 6:05 होगा, 6:10 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिला अस्पताल ले जाना चाहिए जो दुरुक कोर्ट से कुछ ही दूरी पर है और जेल जाने वाले रास्ते में पड़ता है। जी सर। तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भिलाई लाने की क्या जरूरत पड़ा? भरोसा है सर कि मुझे न्याय मिलेगा। और जिस प्रकार से देश के बॉर्डर में सेना का काम है सुरक्षा करना, पुलिस का काम है समाज की सुरक्षा करना। कुछ पुलिस, मैं सब पुलिस को तो नहीं बोलूंगा, कुछ पुलिस वो अपना जेब ज्यादा भरते, समाज की सुरक्षा कम करते हैं। जो सुजीत के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, सुजीत का कहना था। और अगर आपके साथ ऐसा अन्याय होता है तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दिवाली के दूसरे दिन यानी 22 अक्टूबर को एक मामला हुआ था। वो मामला शायद सबको याद होगा। सूर्या मॉल के PVR में 2 पक्षों में बहस हुई थी। वो बहस थाने पहुंची थी और एक परिवार के मुखिया को और परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल की हवा खानी पड़ी थी। मैं बताता हूं वो मामला क्या था। सुजीत साहब का परिवार जो एक व्यवसायी है, टैंकर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम है उनका, एक व्यवसायी है। वो अपने परिवार के साथ PVR में फिल्म देखने पहुंचे थे तो दूसरा परिवार भी फिल्म देखने पहुंचा तो इनको क्रॉस होकर वो निकल रहा था। तो जगह छोटी होती है और जाते समय उनका पैर जो है सुजीत साहब की वाइफ से टकरा गया। तो सुजीत साहब ने कहा कि आराम से जाइए। तो इसी बात से थोड़ी बहस हो गई। बहस जो है झगड़े में परिवर्तित हो गई। वहां कुछ लोगों ने ये कहा कि आप बाहर जाके बात कर लीजिए, पिक्चर चालू हो गई है, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये दोनों पक्ष बाहर निकल गए। बाहर में हाथापाई तक नौबत आ गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, मामला थाने पहुंच गया। अब थाने में झूमा झटकी हुई, आपस में फिर इनकी बहस हुई। वहां एक कांस्टेबल की उंगली में चोट लग गई। जब कांस्टेबल की उंगली में चोट लगी तो पुलिस का जो महकमा है वो पूरा जो सुजीत साहब के परिवार पर टूट पड़ा। जब इन लोग की बहस हो रही थी तो दोनों पक्षों ने अपने अपने परिचित वालों को बुला लिया था। वो दुरुक के निवासी है, उन्होंने भी अपने परिचित वालों को बुला लिया था और सुजीत साहब के परिवार ने भी अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुला लिया था। तो पुलिस ने सारी की सारी कार्रवाई सुजीत साहब के परिवार के ऊपर कर दी। सुजीत साहब के भतीजे, भांजे, दोस्त यार सभी वहां पहुंचे थे। सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई कर डाली और मारपीट का तो आरोप लगाया ही लगाया, साथ में उस महिला को भी उकसा दिया कि आपको छेड़खानी की रिपोर्ट लिखानी होगी, नहीं तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। ये सब बातें पुलिस ने उनसे कही थी। अब मामला कहां से बिगड़ा और सुजीत साहब के परिवार के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई वो भी मैं आपको बताता हूं।
सुजीत का एक भतीजा है जो होटल चलाता है, होटल का व्यवसाय करता है। होटल में आप जानते होंगे अक्सर छापेमारी होते रहती है और लड़के लड़की पकड़ाते हैं। कई बार छापे में बहुत सारी बातें सामने आती है। तो ऐसा ही मामला एक स्मृति नगर चौकी प्रभारी द्वारा किया गया था। होटल पे पहुंचे थे जहां सुजीत साव का जो भतीजा है उसका होटल था, वहां पहुंचे और मामले को बिगाड़ा गया। वो नहीं माना तो उसके ऊपर 151 की कार्रवाई की गई और उसे भी प्रताड़ित किया गया, उसके साथ भी मारपीट की गई थी। तो सुजीत साव का जो भतीजा है उसने हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और स्मृति चौकी प्रभारी के खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। उसका बदला जो है सुजीत साव से लिया गया। उस मामले को इस मामले से जोड़ दिया गया। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो पुलिस ने जल्दबाजी में कर दी। मामला था 22 तारीख का, 23 तारीख को इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किया गया 6:05, 6:10 पे जज ने आदेश दिया कि इनका मुलायजा करा के इन्हें जेल भेजा जाए। 6:10 पे यह आदेश हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात है कि 9:28 पे इन्हें जेल दाखिला दिया गया। अब 3 घंटे ये कहां थे वो भी मैं आपको बताता हूं। 6:10 पे जब इन्हें जेल जाने के लिए भेजा गया तब इन्हें जिला अस्पताल दुर्ग नहीं ले जाकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाने की बात कही गई और पूरी गाड़ी में ले जाते इन्हें टॉर्चर किया गया। मारते मारते ले जाया गया और मारते मारते इनकी बारात भी निकाली गई। यहां कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। 6:10 पर आपको जेल भेजने का आदेश दिया गया, आपने 9:28 पर इन्हें जेल दाखिला दिया। इस बीच आपने बारात किसके कहने पे इनकी निकाल दी। बारात उन अपराधियों की निकाली जाती है जो अपराधी बहुत पुराना अपराधी होता है और कई अपराध कर चुका होता है और जिससे जनता परेशान रहती है। ऐसे अपराधियों की बारात निकाली जाती है ताकि वो शर्मिंदा हो और आगे भविष्य में कुछ न करे। लेकिन सुजीत साव एक ट्रांसपोर्टर है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, आज तक उसके ऊपर एक भी केस नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का वो नहीं है। फिर इसे मारते मारते क्यों ले जाया गया, इसकी बारात क्यों निकाली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां पुलिस ने लीक से हटकर काम किया था। निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने फटकार लगाई है। इस मामले में पुलिस के जो मुखिया है उनको हाई कोर्ट ने तलब किया है और आदेश जारी किया है कि इस मामले की पूरी जानकारी आप प्रस्तुत करें। इस मामले में हमने जो प्रार्थी है सुजीत साव को बुलाया है ऑफिस में, वो हमारे ऑफिस आने वाले हैं। आइए उनसे जो चर्चा होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आज हमारे साथ पीवीआर में जो मामला हुआ था सुजीत साव के साथ, सुजीत साव के परिवार के साथ, तो सुजीत आज हमारे ऑफिस में है जो अपनी पूरी दास्तान बताएंगे कि उस दिन मामला हुआ क्या था। तो मैं सुजीत से सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि पीवीआर में सुजीत जी ऐसा क्या हुआ था? मैं सर 22 तारीख को रात को 10:35 में अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने गया था। उसमें मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी थी और एक बेटी थी, 2 बेटी थी, 1 बेटे थे। हम लोग पिक्चर चालू होने के 10 मिनट के बाद एक परिवार आया जिसमें उनकी वाइफ थी और बेटा था और उनका पति था, जो आए और पिक्चर चालू 10 मिनट के बाद आए तो मेरे पास से वो गुजरे, जिससे मेरी पत्नी को गठिया की दिक्कत है और लीवर का दिक्कत है, तो उनके पैर से हल्का सा टच हो गया तो वो निकल गए। उसके बाद उनका पति भी उसी रास्ते से जा रहे थे तो मैं बीच में रोक के बोला, सर मेरी पत्नी को गठिया का दिक्कत है। उसमें मामूली सी वाद विवाद होने लगा हमारे उनके बीच। तो मॉल वाले आए, बोले भाई आप विवाद मत कीजिए, आप मॉल के बाहर निकल के विवाद कीजिए, बाकी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है।
हम लोग बाकी लोग मॉल के बाहर निकल गए, ऐसी बात ही हो रही थी। उस बीच पीवीआर से किसी ने स्मृति नगर चौकी में फ़ोन कर दिया और स्मृति नगर चौकी वाले आ गए। उस थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, उसका परिणाम स्वरूप हम सबको थाने लेके गए। थाने में बोला गया कि चलिए आप दोनों की पार्टी की बात सुना जाएगा। थाने में ले गए, पुलिस वाले हमारा बिल्कुल नहीं सुना और हमारे साथ जो मेरे 2 भांजे थे और मेरे दो दोस्त थे, सबको पुलिस वाले बैठा लिए और 3rd डिग्री का प्रयोग किए। खूब मारे सर, अनलिमिटेड मारे। जो प्रार्थी थी वो हमारे विरुद्ध रिपोर्ट भी नहीं लिखाना चाहती थी, वह जबरदस्ती पुलिस वाले ने दबाव बना के हमारे बीच गलत रिपोर्ट लिखा दिया गया है। अच्छा, पुलिस ने आपको इतना प्रताड़ित क्यों किया? ऐसा क्या कारण था? मेरा भांजा है आकाश साहू, वह विगत 8 तारीख को 8 सितंबर में उसके होटल में जाके पुलिस वाले ने बदतमीजी किया था उस पर और पैसे की मांग कर रही थी, तो वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उस पर पुलिस वाले ने उसके साथ भी खूब मारपीट की, थाने चौकी के अंदर ले जाके भी मारपीट की और सामाजिक गाली भी दिया मेरे भांजे को। और वह उस पर ज़बरदस्ती 151 की कार्रवाई कर दी। उसके अप्रोच उसने हाई कोर्ट पे न्याय के लिए हाई कोर्ट पे रिट पार्टीशन लगाया। उसी चीड़ के मारे पुलिस वाले ने हम पे अनुचित कार्रवाई की और मेरे पे तो नहीं, और मेरे साथ जो 4-5 लोग थे, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, उस पर ज़बरदस्ती पुलिस से झूठी मारपीट का भी FIR लिखवा दिया सर। अच्छा, जो आपको कोर्ट ने आदेश दिया जेल जाने का, जेल आदमी को तब भेजा जाता है जब उसका मुलाजा होता है। पुलिस उसका मुलाजा करती है, उसके बाद उसको जेल भेजती है। तो जेल, जब आपको जेल जाने का आदेश कितने बजे हुआ था? जेल जाने का आदेश श्वेता मैडम के कोर्ट में लगा था लगभग 6 बजे शाम को। कोर्ट ने बोला कि आप इनको जेल ले जाइए। आप, चूंकि पुलिस वाले ने हमारे साथ बहुत मारपीट की थी, मैडम को लग रहा भी था। एक सुजीत साव है, उसका सर में भी काफ़ी चोट था, तो मैडम बोली कि इनको पुनः चिकित्सालय ले जाके इनका मेडिकल करा के जेल दाखिला करें। अच्छा, जेल दाखिला करने का आपका टाइम था 6 बज के कुछ मिनट था। जी 6:05 होगा, 6:10 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिला अस्पताल ले जाना चाहिए, जो दुरुक कोर्ट से कुछ ही दूरी पर है और जेल जाने वाले रास्ते में पड़ता है। जी सर। तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भिलाई लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए लाई सर, वो हम लोग को खूब मारे थे और मारने की इच्छा थी और हमारा सामाजिक जुलूस निकालना चाहता था, जो हमारी समाज में मान सम्मान है उसको घटाने के लिए इन्होंने ना जिला हॉस्पिटल ना ले जाके सीधा स्मृति नगर चौकी ले गया, जिसका हमारे पास पूरा सबूत है वीडियो के साथ। और हमने कोर्ट में उस वीडियो को पेश भी किए हैं। लगभग 6:15 बजे, 6:30 बजे हमको स्मृति नगर चौकी ले गए। खूब मारे सर, बहुत मारे हमको। और उसके बाद 6:55 में हमारे साथ उन्होंने जुलूस निकाला और गंदी गालियां दिए। उसके बाद 7 बज के 10 मिनट बाद हमें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गया, जहां हमारा मेडिकल जनरल तौर पे, हमने कितनों भी बोले, वो ऐसी सामान्य मेडिकल करा के लगभग 9:28 में हमको जेल में ले गए। और गाड़ी के अंदर, बोलेरो के अंदर हम लोग के साथ भी पुलिस वाले लगातार मारपीट कर रहे थे। 3 घंटा 28 मिनट में हमको जेल पहुंचाया। जब तक उनका जी नहीं भर गया और उनको लगा नहीं कि अब ये मर जाएंगे, तब तक ये मारते रहे पुलिस वाले हमको। तो ये तो पुलिस की जाती हुई जी। तो कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं उनको? कोर्ट ने सर, जब मेरा सेशन कोर्ट में बेल चल रहा था, बेल के लिए बहस चल रहा था, उस बीच प्रार्थना को लगा कि मैं इनके साथ गलत हुआ है, तो एक एफिडेविट देने आई थी कि ये इनके साथ हमारे साथ कुछ इस टाइप का नहीं हुआ, ये भी फैमिली के साथ रहता है, हम भी फैमिली के साथ है, हमारे साथ कोई छेड़छाड़ का मामला नहीं हुआ है और सिर्फ एक सामान्य वाद विवाद हुआ है। ये कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट के साथ दिया। उसके पहले सिद्धू ने, गुरविंदर सिद्धू जो स्मृति नगर चौकी प्रभारी हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर गया और मैडम से भी काफ़ी, जो प्रार्थना है उससे काफ़ी बदतमीजी कर रहे थे। और तो उसको कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने देखते उसको पूछा कि आप यहाँ बिना बुलाए कैसे आ गए और आपको कौन बुलाया। ये
पूरा फटकार लगाई है और कोर्ट ने पूरी चीज को देखा है और वो जब मुझे जमानत दिया है उस कॉपी में पूरा उसका नोट है सर। इतनी मतलब कोर्ट के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको भी गुरमीत सिंह सिद्धू हनन कर रहे थे वहां पे। अब आपका मामला हाई कोर्ट चला गया। जी, हाई कोर्ट में लगाया। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला है, पुलिस क्या जवाब देगी, पुलिस ने किसको, हाई कोर्ट ने किसको तलब किया? अब हाई कोर्ट ने मेरा केस 7 तारीख को मैं हाई कोर्ट में लगाया था। 8 तारीख को केस में डेट डाला कि 13 तारीख को हमारा बहस हुआ। 13 तारीख को मेरे तरफ से अवध सीनियर वकील साहब हाई कोर्ट के अवध त्रिपाठी सर खड़े हुए, उन्होंने अपनी बातें रखे। तो कोर्ट ने अपने उस बयान में और उसके जो ऑर्डर शीट में ये भी लिखा कि इनके साथ बहुत धंधा है, मानवता का भी नहीं हुआ। तब उन्होंने ये भी बोला कि डीजीपी जो छत्तीसगढ़ का डीजीपी है वो आके वो एफिडेविट दे, 19 तारीख को एफिडेविट दे और खुद एजी साहब कोर्ट में करे हो, कम से कम लोगों को न्याय मिले। और मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है सर कि मुझे न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से देश के बॉर्डर में सेना का काम है सुरक्षा करना, पुलिस का काम है समाज की सुरक्षा करना। कुछ पुलिस, मैं सब पुलिस को तो नहीं बोलूंगा, कुछ पुलिस वो अपना जेब ज्यादा भरते, समाज की सुरक्षा कम करते हैं, वो अपनी सुरक्षा में ज्यादा लगे रहते हैं कि उनको कहां से कितना आए। और सर पुलिस को कुछ पुलिस वालों को गुंडागर्दी से कोई मतलब नहीं, वो उनको लगता है कि उनको कहां से आय का साधन मिले और जिससे आय का साधन मिले उसको परेशान करने का काम पुलिस करती है। और मुझे अभी भी डर है सर, बहुत डर है कि ये भविष्य में भी मेरे साथ और फर्जी केस बना सकते हैं, क्योंकि मैं इनके हाई कोर्ट गया हूं तो इनको कहीं ना कहीं परेशानी और लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि पुलिस वाले भविष्य में मुझे और भी परेशान कर सकते हैं। आइटम 34 3 आवर्स respondent number 228 क्या है? respondent number 228 मतलब against them मतलब the petition has been filed by the nephew of the मतलब the petitioner and in which मतलब the enactor by enactor P1 क्या हुआ? notices has been issued मतलब against the respondent number 228. They are the police person of the Smriti Nagar मतलब the subsequently मतलब on 22/10/2025 मतलब when the मतलब the क्या हो गया आपका? मतलब the petitioner along with his wife and the daughter and the son मतलब went to मतलब the watch a movie मतलब in PVR मतलब अच्छा, and मतलब the complainant मतलब the one Kalpana is मतलब the also मतलब the watch the movie मतलब the कौन गई थी वो? कल्पना वहाँ उसका पैर 22/10 को सर वहाँ उसका पैर कल्पना तो है ही नहीं पार्टी नहीं है सर। हाँ, सर क्या हुआ सर 22/10 को जब कल्पना वहाँ से अपना इंटर कर रही थी तो साइड से वहाँ से पैर से उसकी वाइफ के पैर से टकरा गया था, तो कुछ बात हुई। पीवीआर ने स्मृति नगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सर स्मृति नगर पुलिस आके हमारे पिटिशनर की वाइफ और बच्चों को तो हटा दिया, पिटिशनर के साथ जो और लोग को इम्प्लीकेट करके, क्योंकि हमारी रिपोर्ट हमारे नेफ्यू की रिपोर्ट पर से उनके खिलाफ एक पिटीशन यहाँ फाइल हुई थी और उस पिटीशन में उनको नोटिस हुआ था सर 354 का ऑफेंस रजिस्टर्ड किया, 5 साल से कम की सजा है। और साथ ही साथ पुलिस के साथ में झूमा झटकी की गई कि उन्होंने एक मामला बनाया और मेरे को हैंडकप करके पूरे पब्लिक के सामने घुमाया। और दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप इनका मुलाहिजा कराया, मुलाहिजा भी नहीं कराया। जब बेल एडीजे साहब के यहाँ फाइल हुई तो वहाँ भी जाके वो पुलिस पर्सन वहाँ उपस्थित हुआ, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और लिखा है कि आप गलत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है सर उसको वहाँ से बेल मिली है सर। मैंने उसके ऑर्डर की कॉपी लगाई, ना तो मेडिकल कराया उनका और ना उनको जेल दाखिल किया उस दिन। पूरा पुलिस के साथ सबके सामने मैंने उसकी पेपर की कटिंग, साथ ही साथ उसका जो सीसीटीवी फुटेज है सर सब कुछ लगाया है सर। एक बार ऑर्डर देखेंगे आप जो लर्नेड एएसजे ने लिखा है, वहाँ भी ये बिना कोई राइट के वहाँ पहुँच गया। कोर्ट ने पूछा आप कैसे आ गए, वहाँ पे कंप्लेनेंट को जो है जाके खींच रहा था सर कि आप बाहर आइए, आपको मेरे को समझाना है। तो सब कुछ ऑब्जर्व हुआ है सर पेज 42 में, 42 और 43 में। और मैंने जेएमएफसी की भी ऑर्डर की कॉपी लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इनका मुलाहिजा कराइए, मुलाहिजा भी नहीं करा, मुलाहिजा करा के जेल दाखिल करिए 354। कौन है रेस्पोंडेंट? 228 सर वही लोग हैं जिनके खिलाफ पहले मेरे नेफ्यू ने एक पिटीशन लगाई थी, ऑनरेबल कोर्ट ने P1 से उनके खिलाफ। वो पिटीशन पेंडिंग है? यस मैम।
These respondents. तो do आप it. कैसे, तो वही तो प्राइवेट है तो इसलिए सर हैंकअप करके, मैं कोई गुंडा तो हूँ नहीं सर, हैंकअप करके सबके सामने घुमा रहे हैं सर, मारे हैं मेरे को, टार्चर किए हैं, वो ऑब्जर्व हुआ है, कोर्ट ने लिखा है कि इनको फिजिकल चोट दिख रही है, मजिस्ट्रेट ने भी लिखा है, एएसजे ने भी। आपको मजिस्ट्रेट सर ने प्रोड्यूस किया था? जी वाला कहाँ है वो order? सर पेज 18 है सर आर्टिकल, 18, 19, 20. इसमें लिखा है सर, प्रताड़ना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त सुजीत कुमार साव सचिन सच मारपीट किया जाना व्यक्त करते हुए चोट आना कथित किया। अभियुक्त गण की आई चोटों के संबंध में संबंधित अनुसंधान अधिकारी से स्पष्टीकरण आहुत किया जाए तथा अभियुक्त को जेल वारंट में जेल मैनुअल के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अंकित किया आपका जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ? सर नहीं कराया सर वो, और उसके बाद जब कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज ने उससे पूछा, कहाँ पर? सर ये पेज 42 है सर, पेज 42 सर, ऑन द perusal of the case एक diary सेकंड, एक सेकंड। on perusal of the case diary it's seen that the case of the diary, even the copy of the second medical report is not available despite the direction order of the London magistrate for re-medical examination of the all accused. The magistrate herself observed visible injury on the accused body during the first remand. It supports the argument of the accused advocate that they are beaten by the police in the custody. During the argument, Chowki in charge of Smriti Nagar found appear in the court without any direction to appear in the person or call the question relating to the bail petition. When asked about the reason of the appearing to him in the court during the bail petition hearing, they said that he has been called by the court through court muharrir, but it is factually incorrect. There is no direction to court muharrir to call him. Court muharrir also denied to call him when asked about the then चौकी इंचार्ज कौन है? सर रेस्पोंडेंट नंबर 2 सर, पहले वाले केस में भी उसको नोटिस गई थी सर, आपने जो भेजा है यहाँ से उसका नाम आया है सर, और इसने कोर्ट ने लास्ट में ये भी लिखा है सर, द पेपर कटिंग शो द न्यूज विद पिक्चर ऑफ ऑल द एक्यूज इन हैंडकफ विद वो जो पिटीशन वो काहे बात की है, किसने किया सर था? उसमें जो है ना वो हमारे petition नेफ्यू को टार्चर किया था सर। अच्छा, तो nephew- आपसे इनसे क्या इतनी अदावत क्यों है ये लोगों सर से? उस नेफ्यू के टार्चर के कारण से उनसे मैं पिटीशन में आपने नोटिस कर दिया था, हाँ। उसमें जवाब मांगा। अभी 22 तारीख को सर पिक्चर हाल में अपनी वाइफ के साथ में पिक्चर देखने गया। नहीं, अब एक चीज़ बताइए, वो जो नेफ्यू वाला आपका केस है, नेफ्यू ने कोई पिटीशन फाइल किया था जी, अगेंस्ट पुलिस ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सर इसी के खिलाफ? जी, और उसमें आपने नोटिस किया अच्छा, था, उन तो- लोगों से जवाब मांगा था, एसपी से भी एफिडेविट मांगा था। वो पिटीशन आप ही ने P1 सर, वो आप ही ने फाइल किया था? नहीं सर, किसी और ने फाइल किया? हाँ। कहाँ है वो ऑर्डर? P1 सर, पेज 13 ऑनवर्ड्स में वो पेंडिंग भी है सर। ये आकाश कुमार साहू मेरा नेफ्यू है सर, और ऐसा भी नहीं है सर कि मेरे खिलाफ Only one person's name is common. हैं? In this order of page 14, only one person's name is common. That is this Harshit Shukla. गुरविंदर सिंह पेज 14 में आप page 14 अगर देखेंगे, नहीं, इसमें लिखा है वेयर ही वाज अगेन टार्चर बाय स्टेशन इंचार्ज गुरविंदर सिंह संधू, रेस्पोंडेंट नंबर 2। नीचे 14 पे। सर मैं कोई हार्ड क्रिमिनल तो हूँ नहीं सर, और एक 5 साल की सजा वाला केस अगर किसी महिला की रिपोर्ट पर से हो गया, वो महिला मेरे फेवर में बाद में आके नहीं, तो ये जो लेडी थी उन्होंने कोई रिपोर्ट उठाई थी क्या आपके खिलाफ? I will produce page 41. This is the order of the messenger, page 41. 300 एक सेकंड Page 41. right एक up. सेकंड, लेकिन पहले अपना लोग को ऑर्डर दे दें। इसमें जवाब आ गया क्या? नहीं, इसमें ये जो पहली वाली पिटीशन थी सर उसमें सिर्फ एफिडेविट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने फाइल किया, तो फाइल हो गया था। इतना पता है सर मुझे बस। उसमें कौन सी लॉ है सर, अच्छा, काउंसिल उसके बाद ये लगा नहीं गया? उसके बाद लेट द प्रेजेंट मैटर बी लिस्टेड विद WPCR नंबर 553 ऑफ 2025 है ना, टुमारो।
मगर ये बड़ी दिक्कत लग रहा है। I'm trying to point out. नहीं तो वो लेडी ने आपके खिलाफ FIR सर, किया है? मैंने भी 354 की। मैंने भी उनके खिलाफ कंप्लेन की, मेरी कंप्लेन पर से कोई नहीं 354 की उसकी FIR कहाँ है? ये सर उसमें आज तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई और वो सेंसिटिव है। सर वो सेंसिटिव है 22/10 का घटना अच्छा वो है FIR नहीं लगाई है? सर। मैंने उस लेडी की तरफ से जो बेल के संबंध में हाँ। आई थी सर, उसका कागज लगाया, सर्टिफाइड बेल कॉपी वाला तो ऑर्डर लगाया, तो उसने क्या लिखाया? उसने आपके खिलाफ सर उसमें उसने सीधा सीधा बताया कि मैं अपनी वाइफ के साथ पिक्चर देखने गया था। नहीं नहीं जी उस लेडी का क्या Leading as a करेंगे? Kislik order, page 41, on perusal of the case diary. This is the order of the session judge. On सर, perusal पेज of the 56 पे case लगाया diary, एक सेकंड लोग देखने दीजिए, आपकी बात समझ गया। it is seen that the application of the victim relating to the dispute in the cinema hall and also complaint in inappropriate touch below her waist by the accused when she opposed dispute arose. अभी आपने सुजीत साहु को सुना। सुजीत साहु ने क्या कहा? सुजीत साहु ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ न हो, और ऐसे पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए जो पब्लिक को अपराधी बनाते हैं, आम नागरिक को अपराधी बनाने का काम करते हैं, और अपराधी पुलिस ही बनाती है, सुजीत का कहना है। और उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि उसे न्याय मिलेगा, और जिन पुलिस वालों ने उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी, सुजीत का कहना है। अब पुलिस की स्थिति जो है दुर्ग में बहुत संदिग्ध है। दुर्ग में अक्सर अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, मैं पहले ही बार बार कहता हूं इस बात को कि पुलिस ही इस मामले को बढ़ावा देती है। अपराधियों को शरण पुलिस की मिलती है, तभी अपराधी का हौसला बुलंद होता है। तो जो सुजीत के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, सुजीत का कहना था। और अगर आपके साथ ऐसा अन्याय होता है तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं तो ऐसे पुलिस वालों का हौसला बुलंद होता जाएगा और लगातार वे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच, हमारा चैनल। एक बात मैं और कहूंगा, जब ये खबरें चल रही थी तो सारे चैनल इस खबर को प्रचारित कर रहे थे, लगातार बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। तो एक चैनल ऐसा है जिसने इस खबर की 23 तारीख को बारात निकाली है, तो उसने 22 तारीख की डेट की बारात निकाली, मतलब 22 तारीख की डेट उसने अपनी खबर में डाली है पुलिस को सही बताने के लिए। तो उस चैनल के ऊपर भी कार्रवाई की मांग जो है सुजीत साहु ने लगाई है, उसकी भी बात हाई कोर्ट में आगे सामने आएगी। तो कुछ चैनल वाले भी सतर्क हो जाएं, जो गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठ को दिखाने का प्रयास करते हैं, वो न दिखाएं। उस समय हमें फोन आ रहा था कि हर चैनल ये खबर चला रहा है, आप ये खबर क्यों नहीं चला रहे हैं? तो हमने जिन जिन लोगों ने फोन किया था उनको हमने कहा था कि हम झूठ नहीं दिखाते हैं, और ये सारा जो चल रहा है झूठ चल रहा है। हम समझ रहे थे इस चीज को, क्योंकि सारी जो कहानी है वो साफ नजर आ रही थी। कोई परिवार पीवीआर में पिक्चर देखने जाता है तो वो छेड़खानी दूसरे परिवार के महिला के साथ नहीं कर सकता, ये हमें भी साफ नजर आ रहा था। इसीलिए हमने उन्हें यह जवाब दिया था कि इंतजार करें, हम आपको सच्चाई जरूर दिखाएंगे। तो आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, और हाई कोर्ट ने जो जवाब तलब किया है वो भी हमने आपको दिखाया, वो भी आप देख चुके हैं। तो आगे 19 तारीख को इस मामले की पेशी है, पुलिस को जवाब देना है। अब पुलिस क्या जवाब देती है और कैसे अपने निचले अधिकारियों को बचाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।